अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल कमर का आगाज है। दुआ करते हैं पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन वसीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमईन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल कमर सूरत के एतबार से, ये सूरतों के एतबार से इसका नंबर 54 है, मक्किया है और 55 आयात है। हिजरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की थी तो उससे 5 इयर्स पहले, 5 साल पहले का वाक़या है कि मक्के वालों ने चांद के 2 टुकड़े करने की ख्वाहिश जाहिर की, यानी मौजज़ा मांगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्ते शहादत से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। सूरत के इब्तिदा में उसी वाक़े की तरफ इशारा किया जा रहा है और इससे ये भी अक्स किया गया कि तमाम मामलात, यानी ये जो मिरेकल हुआ है, इससे इस चीज़ से ये बताना मतलूब है, ये बात जाहिर करना इसका मकसद है कि तमाम मामलात और निज़ाम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ले जल्ले शानहू के हाथ में है। वो जब तक चाहे इसे बाकी रखे और जब तक चाहे इसे तहस नहस कर दे। तो सूरतुल कमर, कमर का वर्ड आया है पहली ही आयत के अंदर, कमर यानी चांद। इससे पहले की जो सूरत हमने पढ़ी थी सूरह नजम, नजम सितारा, उसी की मुनासिबत से यहाँ पर आया है वर्ड कमर। तो पहले इसका थोड़ा सा और वो देख लेते हैं, इसका लुबे लुबाब या खुलासा देख लेते हैं इस सूरत का। तो हमने क्या बताया कि ये 5 साल पहले, हिजरत से 5 साल पहले का ये वाकया है कि मक्के वालों ने उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की और मिराकल मांगा, मुअज्जिज़ा मांगा कि हम तब ईमान लाएंगे कि जब आप हमें कुछ मुअज्जिज़ा दिखाएं। क्या है कि वो चांद को 2 टुकड़े कर दें। तो ये अल्लाह ताला, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिना के मुकाम पर अपने अंगुश्ते शहादत, यानी कि अपनी कलमा की जो उंगली है उसको इशारे से आपने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। हम अब तफसीर पढ़ेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा इसको देख लेंगे। तो यूं था कि चांद जो था वो बीच में से शक होके अलग हुआ और अलग होके फिर वो मिक्सअप मिल गया। तो क्या बताना मकसूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में तमाम कायनात की कुंजी है। वो जो चाहे, जब चाहे, जिस तरह चाहे वो उसको कर सकता है। ये इसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मिना की पहाड़ी पर ये चांद का वाक़या हुआ था और उसे भी, यानी ये जब चीज देख भी ली उसके बावजूद उन लोगों ने इसको क्या कहा कि ये जादू है। उन्होंने जादू करार दिया कि ये सब जादू की बात हो गई है। फिर उन कौमों का आगे तज़किरा किया जा रहा है जिन्होंने अपने अपने ज़माने में अम्बिया की तकजीब की, उन्होंने। और और फिर उनके ऊपर जब तकजीब की उन्होंने, यानी निगेट किया, उन्होंने नहीं माना, तो जाहिर है फिर वो अजाब इलाही के वो मुर्तकिब हुए, मुस्तहक हुए। इसी तरह से उनमें कौम आद, कौम समूद, कौम फिरौन और कौम लूत वगैरह जो थी, इन इन उन कौमों का जिक्र करके उनके वाक़यात इसमें यहाँ पर ये वाक़यात बताए गए हैं। यानी ये बावर कराना मकसूद था कि ए मुशरिकीन मक्का, चूंकि मुखातिबीन तो यही थे ना, मुशरिकीन मक्का थे, तो उनको ये बताना था कि भाई अगर तुम इस कानून से तुम बरी नहीं हो, यानी कि जो कौमें, अल्लाह ताला जब अपने रसूलों को भेजता है और वो रसूल एक तरह के वो हैं, यानी अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। तो जब वो पैगाम पहुंचाते हैं और कोई उनकी बात नहीं मानता और उनके उस अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, तो ये उसका अल्लाह का कानून है कि वो कानून क्या है कि वो फिर अजाब के मुस्तहक हो जाते हैं। कौम लूत को देख लीजिए, कौम फिरौन को देख लीजिए, आद और समूद को देख लीजिए, और भी बहुत सारी बस्तियां हैं। तो ए मुशरिकीन मक्का, तुम इस कानून से कोई बरी नहीं हो। यानी तुम्हारे, अगर तुम नहीं
मानोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसी होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अजाब जो है फौरन क्यों नहीं आया। तो उसका जवाब आखिर में दिया जा रहा है कि कुछ कवानीन हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास। यहाँ पर हम देखेंगे कि तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास कुछ कवानीन हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ सांचे हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं जो जो तश्कील दिए गए हैं। यानी जिसको मेरा रब जो है जिसे तकदीर कहता है। तो उस एतबार से जब उनकी तबाही का वक्त आएगा, जब उनकी तबाही का वक्त जब आ जाएगा, तो फिर उन्हें जरा सी भी मोहलत नहीं मिलेगी। तो हर चीज का जो है वो एक वक्त मुकर्रर है। जैसे हम ये भी कहते हैं ना कि मक्कन्स लाइफ जो थी, मक्की जिंदगी जो थी, तो मुसलमानों से क्या कहा गया था कि सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, हाथ नहीं उठाना है, सब्र करो। चाहे वो मार ना दें, चाहे वो कत्ल कर दें, शहीद कर दें, मगर हाथ नहीं उठाओ, सब्र करो। तो ये चीज थी। और क्या था वहां पर भी, जो मुशरिकीन मक्का थे, ये उसकी लाइफ बता रही हूँ, मक्की जिंदगी जो थी उसकी बात बता रही हूँ। कि अगर वो चाहते तो अल्लाह ताला, वो जो जो लोग जो मुशरिकीन मक्का थे, जो उनके उनके ऊपर बला आ सकती थी, उनके ऊपर अजाब आ सकता था, मगर उनके लिए अल्लाह ताला ने भी उनके लिए एक वक्त मुकर्रर किया हुआ था। वो कौन सा वक्त था कि जब हिजरत कर दी गई, हिजरत कर चुके, हिजरत के बाद जब वो बदर का मौका आया है, बदर के बाद तो कितने जो थे, उनके 70 जो थे, इनके सरदारान मक्का थे, उनको उनको कत्ल किया गया है। वो कत्ल हो चुके थे। और वो उनके बड़े बड़े, और फिर अब है ना, यानी हिजरत के बाद ना, अब आया था लॉ, आया था ये, अब जो आयात आई थी, अब हुक्म आया गया था कि अब तुम है ना अपना बदला लो, अब अगर ये तुम्हारी तरफ आए तो तुम जरूर इनको जोदो कोप करो। तो यहाँ पे क्या बताना मकसूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास हर चीज का एक एक टाइम पीरियड होता है। उसका एक एक उसके पास एक लॉ है कि इतना टाइम हम इनको देंगे, अगर ये अब नहीं मानेंगे तो फिर अब इसके बाद हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो गर्ज ये कि हम अपनी शुरुआत की तरफ चलते हैं। और हाँ, एक और बात, कि शुरू की जो 1 से 8 आयात हैं, इन शुरू की 8 आयात में तसल्ली दी जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि आप इनकी बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए। कि ये जो मुशरिकीन मक्का हैं, चूंकि मुखातिबीन तो यही है ना, ये मुकज्जिबीन हैं, ये जो ये लोग जो कहना नहीं मान रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप इनकी निगेट करने का, इनकी मनमानी करने की आप बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए। बल्कि ये कि आप इनसे मुंह मोड़ लीजिए। ये तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, ये तो उस आवाज का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो बुलाने वाला उनको बुलाएगा, तो अपनी ये कब्रों से निकल खड़े होंगे, बिल्कुल ऐसे ही भागेंगे जैसे कि टिड्डी दल जैसे भागते हैं, वैसे होंगे बस। और उसके बाद जो आगे की 9 to 42 आयात है, वहां पर मुख्तलिफ कौमों का जिक्र बताया जा रहा है। उससे सबक दिलाया जा रहा है कि देखो भाई, ये पिछली कौमों के साथ ऐसे ऐसे हुआ था, अगर तुम नहीं कहना मानोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा, जैसे अभी हम बता चुके हैं। तो हम पहले ऐसे करते हैं कि इसकी वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं। शुरू की कुछ आयत की हम वर्ड मीनिंग्स करते हैं पहले। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये वर्ड है इक़्तरबतिस साअतु वनशक्कल कमर। इक़्तरबा में हम देखते हैं कुर्बत, कुर्बत करीब से बना। तो करीब आ गई, यानी बहुत करीब आ गई है। क्या चीज आ गई है? अस्साअतु, साअत जो है वो घड़ी को भी कहते हैं, लम्हे को भी कहते हैं, मगर यहाँ कयामत है। वन शक्कल कमरु, शक का मतलब फट जाना। वाह, और फिर शक हो गया और फट गया, क्या चीज? कमर फट गया, यानी चांद, यानी चांद के 2 टुकड़े हो गए। व इन, व और इन, अगर यरो, यरो वाव अलिफ जमा है, और रा का मतलब होता है देखना। और अगर वो देखते, क्या चीज? आयतन, आयतन की जो तन है, जो दो तनवीन लगी है, ये जो तनवीन लगी है इसका मतलब होता है कॉमन नाउन, यानी कि कोई, कोई निशानी। आयतन, कोई निशानी। यगरेदू, यगरेदू, तो वो
सब मुंह मोड़ जाते हैं, एरास बरतते हैं। वह यकूलू, और वो कहते हैं, सिहरुम मुस्तमिर, कि ये जादू है, ये एक जादू है। और कैसा जादू है ये? मुस्तमिर, मुस्तमिर एक गुजर जाने वाला, यानी कि ये और भी जादू होते हैं, ये भी एक जादू है, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। वकज़्ज़बू, और उन्होंने झुटलाया। वत्तबऊ, और उन्होंने इत्तिबा की, या इन अदर वर्ड्स वो पीछे चले, उन्होंने इताअत की किस चीज की? अहवा, अहवा आहुम किसे कहेंगे? ख्वाहिशात, उनकी ख्वाहिशात की, अपनी ख्वाहिशात की उन्होंने इत्तिबा की और उन्होंने छुटलाया। वो कुल्लू, और हर एक जो है, वो कुल्लू अमरिम मुस्तकिर, और हर काम जो है, हर काम अंजाम को पहुंचने वाला है, हर काम अंजाम को पहुंचने वाला है। वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, जा अहुम, आए उनके पास, या आती है उनके पास, मिनल अम्बाई, अम्बा निबा से बना, निबा खबर, मिनल अम्बाई कई खबरें, मा फी ही मुज़दजर, मा फी ही, मा जिसमें, फी ही उसमें, मुज़दजर क्या चीज़ है? नसीहत है। हिकमतुन, हिकमतुन बालिगा, यानी कि उसमें हिकमत है। बालिगा से मुराद ये कि कामिल दानाई की बात है उसके अंदर। फमा, फिर नहीं, तुगनी नुजुर, तुगनी का मतलब गनी, गनी यानी कि फायदा, तो तुगनी फायदा देती। अन नुजुर, नुजुर नजर से बना, नजर तंबीह, खबरदार करना या तंबीह करना। फतवल्ला, चुनाचे आप मुंह मोड़ लें, अनहुम उनसे। यौमा, जिस दिन, यदऊ, यदउ दाई, कि जिस दिन क्या होगा? पुकारेगा पुकारने वाला, इला तरफ, शैइन नुकुर, शैइन किसी चीज को, नुकुर, नुकुर यानी कि कोई नागवार चीज को जैसे पुकारते हैं, तो क्या होगा कि खुशअन, खुशअन के झुकी हुई होंगी अबसारुकुम, उनकी नजरें, उनकी निगाहें। यखरुजूना, यखरुजूना वो निकलेंगे, मिनल अजदासी अपनी कब्रों में से, कअन्नहुम मानिंद इसके कि जैसे कि वो जरादुन टिड्डियां हैं। मुंतशिर, मुंतशिर का मतलब ये मुंतशिर ही है, यानी कि जैसे कि टिड्डियां आती हैं, टिड्डी दल कहते हैं ना, कि बहुत सारे एकदम से आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये अपने कब्रों में से निकलेंगे। और क्या होगा इनका? ये मुख्तईना, मुख्तईना के गर्दन को उठाए हुए होंगे, उठाकर वो दौड़ने वाले होंगे। इला दाई, इला तरफ, दाई यानी कि जो दा करने वाला है, जो उनको पुकारने वाला है, जो उनको बुलाने वाला है, उसकी तरफ ये अपनी अपनी कब्रों में से निकल कर और अपनी गर्दनों को ऊपर की तरफ उठाकर वो दौड़ते चले जाएंगे। यकूलुल काफिरूना, वो कहेंगे, वो जो काफिर हैं वो कहेंगे, हाजा यौमुन उसिर, ये है, ये दिन है, बड़ी मुश्किल का दिन है, कहते हैं ना। उसर का मतलब मुश्किल। कज़्ज़बत, तो यहाँ पर ये वाली बातें हो गई, आयत 1 to 8 तक, 8 तक के। यहाँ क्या बताया जा रहा है? अल्लाह ताला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि क़यामत जो है वो आ गई, और क़यामत जो है बहुत ही करीब है। बल्कि ये हज़रत उन्स फरमाते हैं कि, उन्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि इसी असना में सूरज गुरूब होने के करीब हो गया। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी दुनिया की मुकर्ररा मुद्दत में से अब इसी कदर वक्त बाकी है, जितना इस दिन से सूरज गुरूब होने में बाकी है। यानी काफी जमाना गुजर गया है, अब वक़ूअ क़यामत में थोड़ी मुद्दत बाकी रह गई है। तो ये समझाने का एक तरीका था कि उससे पता चले कि कितना वक्त चला गया और अब कितना वक्त जो है बस रह गया है। और इसमें फिर इस मौजज़े की बात है कि शक्ल कमर वाला वाकया जो पेश आया था, वो वाला वाकया है इसके अंदर। फिर हम देखते हैं,
उन्होंने इस मुआजिजे का खुद ही मुतालबा किया था और वादा किया था कि अगर ये मुआजिजा उन्हें दिखा दिया जाए तो वो जरूर ईमान ले आएंगे। लेकिन जब ये मुआजिजा ज़हूर पजीर हुआ, उन्होंने देखा तो वो इससे बिल्कुल, उन्होंने इसको निगेट कर दिया, उन्होंने नहीं माना। जो वर्ड है मुस्तमिर, सेहरुम मुस्तमिर, मुस्तमिर के दो माने बताए गए हैं। एक तो ये कि ये मिर्रा जिसका माना कुव्वत है, यानी इसका माना है मजबूत, ताकत। और इस सूरत में मतलब ये होगा कि इनका जादू बड़ा जोर वाला है, जमीन पर ही नहीं आसमानी चीजों पर भी असरअंदाज होता है। तो मिर्रा का मतलब ये हो गया कि स्ट्रॉन्ग। और कुछ हजरात जो है उन्होंने कहा है कि इसका माना है जाहिब मिन कौलिहिम। यानी कुर्तबी इसका माना बताते हैं कि गुजर जाने वाला। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मिर्रा का मतलब कि गुजर जाने वाला, यानी जब कोई चीज आए और गुजर जाए तो अरब उसे कहते हैं मर्रा। मर्रा शैइन वस्तमिर, मतलब ये कि आए हैं चले जाएंगे। तो इसके दो माने बताए गए हैं। वलक़द जाअहुम मिनल अंबाइ मा फीही मुज़दजर। यानी जब इनके पास कोई ऐसी खबर आती है कि जिससे ये नसीहत पकड़ें तो ये नसीहत नहीं पकड़ते। हालांकि देखा जाए तो पिछली कौमों का जैसे अब जिक्र आने वाला है, तो उनके पास जब उन्होंने जब अपने रसूलों को नहीं माना, उनकी कहना नहीं माना, तो उनके ऊपर अजाब आ गया। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक उतारा अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और जिसमें कि नसीहत ही नसीहत थी, उसमें खबरें थी, उसमें निबा थी। तो ये अल्लाह का कितना करम है कि उनके पास अजाब नहीं आ रहा है। यानी मक्कन की जो लाइफ है, जो 13 साल जिंदगी गुजरी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के के अंदर, तो मक्कन कितने खुश नसीब थे कि वहां पर आपके पास, उन लोगों के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, कुरान पाक था, फरिश्ते आते थे। और आप वो लोग जो थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चलते फिरते देखते थे, और ये सब ये चीजें होती थी। तो और बताया जा रहा था, उनको नसीहत की जा रही थी। मगर ये कैसे थे? ये कोई ऐसी बात जो दानाई की बात हो, कोई नसीहत आमेज बात हो, ये उनके ऊपर कान नहीं धरते थे। तो जब इस कदर सब बता दिया गया, तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि बस फिर आप है ना अपना अपना आप रवैया बदल लीजिए, और आप उनकी तरफ से अपना मुंह फेर लीजिए। और ये जो है, ये जो है, ये ऐसे लोग हैं कि ये नहीं मानने वाले हैं, और बस ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये तो उसी एक पुकारने वाले का इंतजार कर रहे हैं जो इनको, और जब इनको बुलाएगा, किस तरफ बुलाएगा? दोजख की तरफ उन्हें बुलाएगा, जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। और उस वक्त उनको एहसास भी हो जाएगा, क्योंकि वो खशी खशी होंगे। खशी खशी यानी कि वो झुके हुए होंगी, और वो डर रहे, उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी और वो डर रहे होंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि आज इनके साथ क्या मामला होने वाला है। अपनी कब्रों में से कब्रें खुद उनकी फट जाएंगी, और वो शक हो जाएंगी उनकी कब्रें, और वो बिल्कुल ऐसे वहां से भागेंगे, अपने
अपने सर को मुहतईन, अपने सरों को गर्दनों को अपने ऊपर उठाए हुए वो एक पुकारने वाला उन्हें पुकारेगा। और हर तरफ जो होता है वो फरिश्ते ही होते हैं, कोई ये नहीं है कि वो इधर से उधर भाग गए या उन्होंने कोई डॉज लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बेशुमार फरिश्ते होंगे और कोई किसी की मजाल नहीं है जो इधर से उधर चला जाए। बस वो गर्दन उठाए हुए एक एक पुकारने वाले की तरफ बस वो पुकारेगा और वो उनकी तरफ वो चलेंगे। तो ये फिर उनको वो कहेंगे, काफिर कहेंगे कि ये तो बहुत ही सख्त दिन है, ये तो बड़ा मुश्किल दिन है भाई। तो अब यहाँ अल्लाह ताला तो ये आयत 1 to 8 तक बताना है मकसूद किसको, ये मुखातिबीन कौन है, ये मुशरिकीन मक्का, कि अभी भी तुम सुधर जाओ। और अब यहाँ पे कौमों का जिक्र किया जा रहा है कि जैसे कि देखो भाई, झुटलाया कज्जबत कबलहुम कौम नूहिन, नूह की कौम ने भी पहले झुटलाया। फकज्जबू फकज्जबू पस जब उन्होंने झुटलाया तो अब अब्दना यानी हमारे बंदे को, अब्द बंदा ना हमारे, हमारे बंदे को यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया। वकालू और उन्होंने क्या कहा, कहने लगे मजनूनु वज़दुजिर, ये तो दीवाना है, ये दीवाना है, बल्कि कैसा है, और इसे झिड़का गया है, यानी इनको डांट डपट की गई है। फदआ तो उसने पुकारा, रब्बहु अपने रब को, अन्नी बेशक मैं, यकीनन मैं मगलूब हूँ, मैं बेबस हो गया हूँ, ये गालिब हो गए मेरे ऊपर। फंतसिर सो तू बदला ले मालिक। अब मैंने इतने साल इनको बुलाया, इनको मैंने तेरे रास्ते की तरफ बुलाया, ये हंस हंस के चल देते थे, ये मजाक उड़ाते थे, ये मानते ही नहीं थे। इन्होंने ये मैं मगलूब हो गया हूँ, मैं बेबस हो गया हूँ, ये गालिब आ गए हैं, या अल्लाह तू तू इनसे बदला ले। फतहना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फतहना वापस फतह खोलना ना हमने, बस हमने खोल दिए। क्या चीज, अबवाब समाई, अबवाब इज द प्लूरल ऑफ बाब, दरवाजे, असमाई आसमान के हमने दरवाजे खोल दिए। बिमा इन पानी से, बिमा इन पानी से, मुन हामिर यानी कि जोर से बरसने वाली बारिश जो है, मुनहमिर उससे तुम क्या है कि आसमान से बारिश बरस रही है, खूब पानी बरस रहा है, आसमान से भी हो रहा है, और इसके अलावा जमीन से क्या हो रहा है, वह फज्जरना और हमने फाड़ दिया, खोल दिया, अल अर्दा जमीन को, उयूनन उयून आइन जश चश्मे उनका प्लूरल है, उयूनन चश्मों से। फल तकल माऊ तो फिर क्या हो गया, मुलाकात हो गई या मिल गया पानी किस चीज से, अला अमरिन, अला ऊपर, अमरिन इस काम पर, कद बिला शुबा, कुदर जो तय हो चुका था। तो ऊपर से भी पानी बरस रहा है, आसमान से भी और नीचे से भी, जो जमीन से भी जो पानी निकल रहा है चश्मों से, दोनों जो पानी यानी इस कदर पानी बरसा कि वो एक तरह से पानी जो था वो मिल गया। और अल्लाह ताला ने जिस काम की तरफ उसको जो तयशुदा था, जो कुदरत थी, जो तकदीर थी, अल्लाह ताला ने जो लिखा हुआ था वो काम हो गया, कि पानी को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि तू निकल वहां से। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, वह हमल ना हो, और हमने सवार कर दिया उसको, किसको, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। हमने सवार कर दिया इसको, किसके ऊपर, अला जाती अलवाही, अला ऊपर, जाती वाला वाली, अलवाह कहते हैं तख्तियों पर। तो जो लकड़ी की जो तख्तियां थीं और उसके ऊपर, चूंकि जो कश्ती बनाई गई थी वो लकड़ी से बनाई गई थी ना, तख्तों से बनाई गई थी, और कीलें ठोक ठोक कर उसको बनाया गया था, राइट। तो उसको कह रहे हैं कि बताया कि उसके ऊपर हमने उनको लकड़ी की जो तख्तियां थी, तख्तों वाली कश्ती के ऊपर, इन अदर वर्ड्स हमने उसको सवार कर दिया, यानी नूह अलैहिस्सलाम को। वह दुसुर, दुसुर यानी कीलों, कीलों वाली तख्तों वाली कश्ती के ऊपर हमने नूह को अलैहिस्सलाम को हमने उसके ऊपर सवार कर दिया। तजरी तो अभी कश्ती के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो थी वो चलती थी, बहती थी, बेआयुनिना हमारी नजर आंखों के सामने, जजाअन बदला था ये, लिमन
उस शख्स के लिए काना जो था कुफर, यानी उस शख्स के लिए था जिसका इनकार किया गया था। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए ये उसका बदला था कि जिसने इतना इंतजार किया और इस कदर उसने काम किया और इतना सब्र किया। तो हम उसको लेके चले, नूह को हम लेके चले उस किश्ती के ऊपर कि जिसकी जो तख्तों वाली और कीलों वाली थी, हमने उसको बनाया था, हमने उनको सवार किया और हमने उसको लेके चले और हमने उनको अपनी निगाह के सामने रखा। मतलब ये कि हम उनको बराबर हम उन्हें देख रहे थे, उनको बराबर अपनी नज़र के सामने देख रहे थे। और ये बदला था उस शख्स के लिए कि जिसने इनकार किया था, जिसका इनकार किया गया था, कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इनकार किया गया था। किस बात पे? कि आप, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि भाई मैं रसूल भेजा हुआ हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से मैं रसूल हूँ, और मैं तुमको इस बात का हुक्म देता हूँ कि अल्लाह एक है, और ये कि क़यामत आएगी, तुम दुनिया में नेक काम करो और उनको रसूल मानो। और उन्होंने निगेट कर दिया कि नहीं, तुम तो हमारी ही तरह से एक शख्स हो, तुम तो मजनून हो। जैसे कि तमाम वो जो एक ही जहन लिए बैठे हुए होते हैं, कि जब कभी भी कोई इस तरह से आएंगे, कोई रसूल आएगा, तो वो यही कहेंगे कि या तो ये साहिर है या मजनून है, और वो नहीं मानते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आयत नंबर 15 देख लेते हैं। वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, वलक़द, वाह और लाम ज़बरला ताकीद के लिए, और कद भी ताकीद के लिए। तो वलक़द, और बिलाशुबा यकीनन, तरक ना हा, तर्क ना, तर्क करना यानी छोड़ देना, ना हमने हा उसको, किसको? किश्ती को। तो हमने छोड़ दिया उसको, आयतन एक निशानी, फहल, वापस हल क्या, तो क्या है, मिन मुद्दकिर, कोई नसीहत कबूल करने वाला है। फकैफा, पस क्या हुआ, कैसे हुआ, काना, फकैफा पस कैसे, काना था, अजाबी व नुजुर, मेरा अजाब, अजाबी जो है अजाबी मेरा अजाब, व नुजुरी और मेरा डराना, और मेरा डराना और मेरा खबरदार करना कैसा था। यानी यहाँ पर मुशरिकीन मक्का को किस कदर होलनाक सीन होगा, कि जब आसमान से पानी बरस रहा होगा, और घटाएं और शोर और थंडरिंग, और जमीन से पानी आ रहा होगा, कि ना कोई दरख्त है, ना कोई पुल है, ना कोई चीज है कि इंसान आ, उसके अंदर पनाह ले ले। और और काफी वक्त तक ये, कई हफ्ते या कई महीने तक का ये बराबर ये बारिश होती रही थी। फिर एक जमाने में जाके फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आसमान तू रुक जा, तू थम जा, और ए पानी तू, ए जमीन तो अपना पानी पी ले। फिर जाकर वो कोहे जूदी के ऊपर जाकर वो कश्ती जो थी वो रुकी थी। और आप बराबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बराबर कश्ती के अंदर वो इस्तग़फ़ार कर रहे थे। तो ये भी एक कितना होलनाक मंजर होगा, कि जब इन लोगों के साथ ये चीज हुई, कि जितने भी थे वो सब के सब जो थे वो गर्क हो गए थे। जितने भी जो काजिबीन थे वो गर्क हो चुके थे पानी के अंदर। तो यहाँ पर ये बताना मकसूद है कि ए मुशरिकीन मक्का, अगर तुमने ये बात, तुम वही कदम उठा रहे हो, उसी रास्ते के ऊपर चल रहे हो जो पिछली कौमों ने किया था। अगर तुम नहीं माने तो देखो उनका क्या अंजाम हुआ, तो तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसी होगा। अल्लाह ताला ने तो अपने रसूल को बचा लिया। तो यहाँ पर फिर है कि देखो कि मेरा अजाब और मेरा जो डराना है वो कैसा हुआ। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं इस आयत को यहाँ पर, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और बिलाशुबा यकीनन यस्सरना, आसान कर दिया, ना हमने आसान कर दिया कुरान को, लिज़्ज़िक्रि, किसके लिए? नसीहत हासिल करने के लिए। फहल पस तो क्या, मिन मुद्दकिर, तो है कोई जो जो नसीहत कबूल करने वाला है कोई कुरान पाक को खोलने वाला, है कोई कुरान पढ़ने वाला, है कोई अरबी पढ़ने वाला, है कोई कुरान से दर्स लेने वाला। कज्जबत, झुटलाया, आद ने भी,
फकैफा, पस कैसे हुआ, काना था, अजाबी व नुजुर, मेरा अजाब कैसा था, और मेरा डराना जो था वो कैसा था। कि उनके साथ क्या था, कि आद के साथ क्या था, कि इन आद आद के ऊपर किनको भेजा था, कौम, सॉरी, कौम आद के ऊपर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था। तो उन्होंने क्या किया, अल्लाह ताला फरमाते, इन्ना यकीनन हमने अरसलना, हमने भेज दिया था, अलैहिम उनके ऊपर, रीह, रीह किसे कहते हैं, हवा। और कैसी हवा थी ये सरसरन, सरसरन यानी बहुत ही तेज हवा थी, तुंद और तेज हवा थी। फी यौमी, एक दिन में जो कैसी थी, बहुत ही नहुसत वाला, नहसिन, नहसिन मुस्तमिर, मुस्तमिर यानी कि दायमी, और बड़ा मनहूस दिन था, कि जिस दिन हमने ये हवा भेजी थी, जो कि बड़ी सरसरन थी, बड़ी तेज हवा थी। और उस दिन हमने इनके ऊपर भेजी थी ये, कौम आद के ऊपर, तंजे उन्नासा, तो वो उठाकर फेंक दिया करती थी, तंजे उन्नासा, लोगों को फेंक दिया करती थी, का अन्नकुम, काफ ये जो है यहाँ पर, काफ जबर कास का मतलब के मानिंद भी कहते हैं, और गोया यानी कि जस्ट लाइक, ऐसे, का अन्नकुम के मानिंद उनके जो, या गोया उनके, गोया के वो कौन है, आजाज, नखलिम मुनक़इर, आजाज कहते हैं तने हों। तने का मतलब क्या है? जैसे ट्रंक्स होते हैं ना, ये शजर दरख्तों के ये जो ट्रंक्स होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये स्टेम्स, मोट बड़े 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 जो इनका हिस्सा होता है ना, तो तने हों, ये किस चीज के हों, खजूर के ये तने हों, और ये उखड़े हुए हों, मुनक़ाइर का मतलब कि उखड़े हुए हों। और ये यानी बताना ये मकसूद है कि वो उनकी हयात, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, उनकी जो वज़ाक़ता थी, कि इनकी आद की, कौम आद की, कि वो खुद भी है ना, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे खम्भों की तरह, ऊंचे ऊंचे दरख्तों के मानिंद थे। तो वो ऐसे गिरे पड़े थे इस सरसरन से, इस हवा से। तो ऐसे उनका अंजाम हुआ कि जब वो मर गए, तो वो ऐसे पड़े हुए थे जमीन पर, कैसा लगता था कि ये कोई खजूर के दरख्त हैं, इतने ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे वो पड़े हुए हैं, बिल्कुल मर चुके हैं। फकई फकाना जाबी व नुजुर, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फिर देखो ए मुशरिकीन मक्का, तुम देख रहे हो, तुमको ये बताई जा रही हैं सारी बातें। तुम्हें कौम नूह का बताया किस्सा, अब तुम्हें कौम आद का बता रहे हैं किस्सा। तो देखो कैसा हुआ मेरा अजाब कैसा था, और मेरा डराना कैसा था उनको। और अगर तुम नहीं, अब तुम कहना नहीं मानोगे, तुम अगर रास्ते पर नहीं आओगे, तो फिर क्या होगा। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, तो फिर वही होगा। और बिलाशुबह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तो कुरान को तो आसान कर दिया है, तो है कोई तुम में कोई जो इसकी नसीहत पकड़े, नसीहत के लिए कोई है जो नसीहत लेने वाला हो। कज़्ज़बत समूद बिन नुज़र, अब यहाँ पर कौम समूद का एक एक करके सबका किस्सा यहाँ बताया जा रहा है, सबकी मिसालें दी जा रही हैं, कि झुटलाया, समूद ने भी झुटलाया, समूद के ऊपर, कौम समूद के ऊपर सौले अलैहिस्सलाम को भेजा था, इसमें ऊँटनी वाला किस्सा है, कि झुटलाया समूद ने भी, बिन नुज़ुरी, खबरदार करने वालों को, अंजार करने से बनाए, अंजार करना, अंजार का मतलब ये कि खबरदार करना, डांटना, तंबीह करना। तो फ़काल, ऊपर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अबशरम मिन्ना, अबशरम मिन्ना, अलिफ ज़बरा क्या, बशर कहते हैं इंसान को, जो जो तनवीन लगी है तो एक, ये कॉमन नाउन है। तो क्या एक इंसान, मिन्ना हमी में से, अबशरम मिन्ना, क्या एक इंसान, मिन्ना हमी में से, वाहिदतन, वाहिदतन का मतलब एक, नत्तबेऊहु, नत्तबेऊहु, कि हम इत्तेबा करें, यानी हम पीछे चलें, हु इसके, हम इसके पीछे चलें, एक बंदा है, इन्ना बेशक हम, इजन तब तो, लफी दलालिन, लफी दलालिन, लफी का मतलब लाम ज़बल्ला, अलबत्ता, यकीनन, फी में, दलाल, दलाल यहाँ पे गुमराही, फिर तो हम बड़ी गुमराही में हैं, होंगे। बस, और हम दीवानगी में होंगे, अगर हमने एक ही बशर जो कि हमारे ही जैसा है, हमने अगर हम अगर इसके पीछे चलें, इसका कहा माने, फिर तो भाई हम तो बड़े गुमराही में हैं, और हम तो बड़े दीवाने हैं। ये उनकी किसकी बात थी, ये समूद वालों की थी। तब वो कहने लगे,
आ उल्किया, आ क्या, उल्किया, उल्किया के क्या नाजिल किया गया है, अ- अज्जिक्र, इस जिक्र को, इस नसीहत को, अलैहि, इसी पर। यानी ये जो आई है बात, ये सब कुछ, ये हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम के ऊपर ही ये नाजिल होना था। मिम बैनिना, हमारे दरमियान में से। बल हुआ का कज्जाबुन अशिर, बल्कि हुआ वो कज्जाब, बड़ा झूठा है। अशिर, अशिर का मतलब होता है कि खुद पसंद। तो कहते हैं, वो कहने लगे उनकी क्या चक्कर था, वो कह रहे हैं ये सौलेह अलैहिस्सलाम की कौम जो है, ये समूद, कि भाई ये क्या हमारे अंदर ही से ये एक इंसान को पैदा होना था, और वो कह रहा है कि हमारी इत्तेबा करो, हमारे पीछे चलो। और ये तो बड़ी, अगर हमने ऐसा किया तो फिर तो हम बड़े गुमराह हुए, फिर तो हम बड़े दीवाने हुए अगर हमने ऐसा किया तो। और अगर ये है कि क्या नाजिल किया गया है, ये जो जिक्र है इसी के ऊपर हमारे दरमियान में से, यानी हम भी तो हैं, वही जो सरदारान मक्का कह रहे हैं कि हम हैं, हमारे सब। तो वो बात, ऐसी बातें पिछले लोग भी कह चुके हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे दरमियान में ये यही शख्स था सौलेह अलैहिस्सलाम, कि इनके ऊपर ये सब कुछ नाजिल होना था। ये तो बहुत झूठा है, ये तो बहुत ही खुद पसंद, यानी खुद पसंद का मतलब ये होता है जो लोग अपने आप को कहते हैं कि भाई हमें वो किया जाए। मगर आपको पता है, अंबिया जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं। कोई एक शख्स खुद नहीं कहता है कि भाई मैं, ऐसे ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला जिनको चुन लेते हैं, अल्लाह ताला के पास वो लिखे हुए होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं। सयालमूना, हमने आयत नंबर 25 की। सयालमूना, सीन जबरसान, करीब, या वो, और आइन लाम मीम, इल्म, जानना, वाव नून, जमा है ये। तो क्या मतलब हो गया, अन करीब वो, या जल्द ही वो जान लेंगे। गदन का मतलब क्या होगा कि कल, वैसे गदन का मतलब होता है हाँ दूसरे दिन। तो गदन, मनिल कज्जाबुल अशर, बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा, यानी यहाँ पर है मतलब कल, कल इनको पता चल जाएगा कि काजिब कौन है, कज्जाब के झूठे कौन है, सबसे बड़ा झूठा कौन है, और सबसे बड़ा जो खुद पसंद है वो कौन है। इनको बहुत जल्द कल ही पता चल जाएगा, अनकरीब इनको इस बात का इल्म हो जाएगा। इन्ना बेशक हमने मुरसिलू, इन्ना बेशक हमने मुरसिलू, मुरसिलू यानी भेजने वाले हैं। नाकता, एक ऊंटनी, नाकता कहते हैं ऊंटनी को। फितनतन, फितनतन एक आजमाइश है, लहुम उनके लिए, फरतकिबहुम, वापस, इर्तिका, फरतकिबहुम यानी कि आप इनका इंतजार कीजिए। वस्तबिर, और अच्छी तरह से आप सब्र कीजिए। आप इंतजार कीजिए। यहाँ पर हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी जा रही है कि इनको पता चल जाएगा, जो इन्होंने ये बात कही है ना कि आपके बारे में गुस्ताखी की है कि आप जो हैं वो बड़े झूठे हैं और खुद पसंद हैं। अनकरीब इनको कल पता चल जाएगा कि कौन सबसे बड़ा झूठा है और कौन सबसे बड़ा खुद पसंद है। हम इनके पास एक भेजने वाले हैं, एक एक ऊँटनी भेजने वाले हैं जो आजमाइश होगी इनके लिए। और आप जो हैं बस आप इंतजार कीजिए और अच्छी तरह से आप सब्र कीजिए। हजरत सौलैह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तसल्ली दे रहे हैं। इसी तरीके से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर तसल्ली दी जा रही है कि अगर ये लोग मुशरिकीन मक्का अगर आपके साथ इस तरह के वर्डिंग्स इस्तेमाल करते हैं और ऐसी बात करते हैं, तो आप भी क्या कीजिए, आप सब्र कीजिए और मुंतज़िर रहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का ये एक एक लॉ है, कि उसका एक सांचा है कि वो जो अजाब आता है तो वो उस टाइम पीरियड में आता है। यानी अल्लाह ताला के पास जो ज़ाब्ते हैं वो उसकी तश्कील है। वनब्बिअहुम, और बता दें उन्हें, अन्ना यकीनन, अन्नल माआ किस्मतुम बैनहुम, यानी कि और उन्हें बता दें कि यकीनन जो पानी है वो तकसीम होगा, बैनहुम दरमियान उनके। अब यहाँ पर इन कुछ आयत के अंदर यहाँ पर वो बताया जा रहा है उस जो अम, ऊँटनी थी, उसका किस्सा यहाँ बताया जा रहा है। चूंकि इन्होंने अम, इन्होंने
जो समूद थे, इन्होंने ही कहा था कि हम तो तभी मान लाएंगे, तब बात मानेंगे आपकी कि आप अल्लाह के रसूल हैं, कि जब आप हमें इस पहाड़ी में से हमें ऊँटनी पैदा करके बताएं। तो अब जब मुअज्जिज़ा मांगते हैं और मुअज्जिज़ा मांगने के बाद अगर वो लोग कहना नहीं मानेंगे तो फिर अब अज़ाब आ जाएगा। तो यही हुआ कि ऊँटनी पैदा की गई, न सिर्फ ऊँटनी बल्कि उसका एक बच्चा भी। और यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि अब ज़ाब्ते बयान किए जा रहे हैं कि देखो भाई, ये जो तुम्हारे पास पानी पीने का जो मामला है ना, वो किस तरह से इसको हल किया जाएगा। इस तरह से हल किया जाएगा कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि और आप उन्हें बता दीजिए उन्हें कि बेशक ये जो पानी है ना, इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको तकसीम करेंगे दरमियान में उनके, सब लोगों के दरमियान में। और तो या क्या क्या होगा कि कुल्लू शिरबिम मुख्तदर, कुल्लू के हर एक की पीने की बारी होगी, हाजिरी की गई है, यानी हाजिर किया जाएगा। जैसे एक दिन पूरा पूरा जो कुंबा है, जो जो टाउन है, जो गांव है, जो भी वो लोग है ना पानी पिएंगे, और दूसरे दिन जो है वो लोग पानी नहीं पिएंगे बल्कि ऊँटनी पानी पिएगी। तो जिस दिन ऊँटनी पानी पीती थी, ऊँटनी पानी खूब पीती थी, पूरा पानी खत्म हो जाता था उसका। तो एक दिन रखा था कि ऊँटनी पानी पिएगी, एक दिन रखा था कि तुम लोग पानी पियोगे उसमें से। फनादाओ, तो उन्होंने पुकारा साहिबहुम, अपने साथी को। फतआतो, तो उसने पकड़ा उसे। फ़अक़र, बस उसने कोंचे काट डाली। अब इनका मसला क्या था, इन्होंने कहा भाई ये क्या बात है कि ये तो सारा पानी पी जाती है, तो अब इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो इसका एक लंबा किस्सा है कि उन्होंने उनके बच्चे को भी मार डाला, और उन्होंने उन्होंने किस तरीके से ना कुछ मुहतात तरीके से, कि एक दिन वो जा रही थी ऊँटनी, तो उन्होंने किस तरीके से उसकी पूंछें काट डाली। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, तो कैसा था मेरा अजाब और मेरा डराना। चूंकि कहा गया था कि इस ऊँटनी को तुम्हें ना बुराई से हाथ भी ना लगाना। तो ये तुमने मांगा है, एक मिरेकल मांगा है तुमने। तो देखो ये तुम पैदा कर दिया ऊँट, यानी पहाड़ में से एक ऊँटनी को, एक जानदार को, हालांकि वो तो बेजान है ना पहाड़, तो बेजान में से अल्लाह ताला ने एक जानदार को पैदा कर लिया, न सिर्फ जानदार को बल्कि उसके बच्चे को भी। और वो वहां से कूदती फांती चली आई, और वो पानी पी रही है, और वो वॉक कर रही है, इधर उधर खा रही है, पी रही है, तो कितनी बड़ी बात है। तो वो अल्लाह ताला ने ऐसा किया, तो उस पर भी वो ईमान नहीं लेकर आए, बल्कि उन्होंने कहा कि ये कहाँ से आ गई ये ऊँटनी, चलो इसका हम मामला तमाम करते हैं। तो जब उन्होंने मामला उसका तमाम किया, तो 3 दिन के अंदर अंदर उनके ऊपर भी अजाब आ गया। इन्ना, बेशक हमने, अरसलना भेजी, अलैहिम इन पर, सैकतन एक चिंगार, चिंगार भेजी इनके ऊपर। वाहिदतन फकानु, वाहिदतन बस एक ही चिंगार भेजी उनके ऊपर, यानी एक चीख थी। फकानु, बस चुनाचे वो हो गए, का हशीमिल मुख्तजिर, काफ जबर का मानिंद यानी तरह। हशीम का मतलब है कि रूंदी हुई बाढ़ की तरह, यानी बिल्कुल रेजा रेजा हो गए, छोटे छोटे पीसेस हो गए उनके। और जो अलमुख्तजिर का मतलब है बाढ़ लगाने वाला, बाढ़ का जिसे फेंस वगैरह कहते हैं ना। वलकद, और अलबत्ता तहकीक, यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल में मुद्दकिर, ये दोबारा यही सेंटेंस आया है। यानी इसको आने का मतलब क्या है यहाँ पर, के उसकी ताकीद की जा रही है कि है कोई तुम्हारे अंदर, कि हमने तो कुरान को पाक को हमने बहुत आसान कर दिया है नसीहत हासिल करने के लिए, तो है कोई तुम्हारे अंदर के जो इस नसीहत को ले ले और हासिल कर ले इससे कुछ। फिर अब यहाँ पर किस्सा बताया जा रहा है, कज़्ज़बत कौम लूतिम बिन नुज़ुर, कि झुटलाया कौम लूत ने भी झुटलाया, और जो कि बिन नुज़ुरी, हमारे डराने वालों को, कि जो हमने भेजे थे तो उनकी तरफ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कजन थे या भतीजे थे। तो उन उन उन्होंने उन्होंने उस कौम ने, जो कौम लूत थी, वो तो बहुत ही गलत किस्म के काम के अंदर वो मुलव्विस थी। और वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने देखो उनके साथ क्या किया। उन्होंने जब हमारे लूत को, हमारे पैगंबर को, हमारे रसूल को उन्होंने जब झुटलाया, तो हमने उनके साथ है ना, उनके साथ क्या मामला पेश किया।
इन्ना बेशक हमने अरसलना भेजी अलैहिम इनके ऊपर हासिबन, हमने हासिबन इल्ला अला लूत, हमने इनके ऊपर पथराव करने वाली, हमने इनके ऊपर पथराव करने वाली हवा भेजी, इल्ला मगर ये कि आला लूत के, लूत अलैहिस्सलाम के अलावा हमने इनके ऊपर, क्या था कि वो, इनका भी किस्सा है यहाँ पर कि जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आए उनके टाउन में, जब तो ये इनकी कौम ने देखा कि ये नए लोग आए हैं बड़े खूबसूरत हैं, तो ये उनकी तरफ पीछे उन, और वो मर्दों की शक्ल में आए थे फरिश्ते, तो उनकी तरफ ये पीछे चल दिए। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम परेशान हुए कि ये तो क्या मामला है, मगर जब वो उनके घर में पहुंचे तो उन्होंने दरवाज़ा बंद करके वो बताया उन्होंने उनको कि आप फिक्र मत करें, आप परेशान मत हो, हम तो हम फरिश्ते हैं, और हम ये कि सुबह तक आप है ना अपने आल को लेकर आप निकल जाएं यहाँ पर, मगर पीछे मुड़कर ना देखिएगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पे कि इल्ला हासिबन इन्ना अरसलना अलैहिम हासिबन इल्ला आला लूत, कि बेशक हमने हमने भेजी इनके ऊपर एक पथराव करने वाली, मगर ये कि लूत अलैहिस्सलाम नज्जैनाहुम बिस्सहर, बचा लिया हमने उनको सहरी के वक्त, तो सुबह का वक्त था, और सुबह का वक्त था और ये लोग सब निकल गए, और फिर वहां पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूरी वो जो टाउन था उस जमीन को पूरा लेके ऊपर तक लेके गए, कि पहले आसमान तक, फिर वहां से उनको अम, मतलब भेज दिया। तो इससे पहले ना ये पथराव करने वाली हवा आई थी, और ये सब मामला हुआ था, यानी अजाब का मामला हुआ था। निकमतम मिन इंदिना, फजल करके अपनी जानिब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना फजल किया, अपने पास से फजल किया, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को और उनके घर वालों को बचा लिया। कज़ालिका नजज़ी मन शकर, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम ऐसे ही बदला देते हैं, ऐसे ही हम जजा देते हैं जो शुक्र करता है। वलकद, और अलबत्ता तहकीक, अनजरहुम, उसने डराया उनको, बतशतना, हमारी पकड़ से, फतमारो, तो उन्होंने शक किया, बिन नुजुर, डरावे में। यानी लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया था, लेकिन उन्होंने अ, उनकी कौम ने उस डरावे का कोई हिंट नहीं लिया, कुछ कुछ काम नहीं किया। वलकद, और अलबत्ता तहकीक, रावदूहू, रावदूहू, उन्होंने बहकाने की कोशिश की उसको, ऑन दैफिही, उसके मेहमानों से, फतमसना, तो हमने मिटा दी, आयुनहुम, उन्हें आंखें उनकी, फजूकू, सो चखो, अजाबी व नुजुर, मेरे अजाब को और मेरे डराने को। वलकद, वलकद, और अलबत्ता तहकीक, सब्बहाहुम, हमला कर दिया उन पर, बुकरतन, सवेरे सवेरे, अजाब मुस्तकिर, एक ना टलने वाले अजाब ने, फजूकू, सो चखो, अजाबी, मेरे अजाब को, वनुजुर, और मेरे डरावे को। वलकद, और अलबत्ता तहकीक, यस्सरना, हमने आसान कर दिया, अल कुरान, कुरान को, लिजिक्री, नसीहत के लिए। फहल, बस क्या, में मुद्दकिर, तो है कोई नसीहत को कबूल करने वाला, है कोई कुरान पढ़ने वाला, हमने तो इस कुरान पाक को बहुत आसान कर दिया है। वलकद, और अलबत्ता तहकीक, जा आला आला फिरऔन नुजुर, आए थे, आला फिरऔन, फिरऔन वाले, यानी आले फिरऔन के पास आए थे, कौन आए थे, अन्नुजुर आए थे, कौन नुजुर यानी कि डराने वाले आए थे। कज्जबू, तो उन्होंने भी झुटलाया, भी आयातिना, हमारी आयात को कुल्लिहा, सबको, फअखज़नाहुम, तो पकड़ लिया हमने उन्हें, अखज़ा अजीज़िम मुक्तदिर, अखज़ा पकड़ना, अजीज़िन सब पर गालिब, मुक्तदिर बेहद कुदरत रखने वाले को, बेहद कुदरत वाले का। अकुफ कुफ्फारुकुम, कुफ्फारुकुम, क्या तुम्हारे काफिर, खैरुम, बेहतर है, मिन मिन उलाइकुम, उनसे, अम लकुम, या तुम्हारे लिए, बराअतुन फिज़्ज़ुबर,
माफी है अगली किताबों में। यानी जो तुम ये अम, जो तुम्हारी ये जो रविश है, तो इसकी तुम्हारी ऐसी हरकतें करने की वजह क्या है? ये क्या तुम्हारे काफिर जो हैं वो बहुत बेहतर हैं, ज्यादा अच्छे हैं, या ये कि तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा सोर्स है जिसकी बिना पर तुम ये ऐसी बात कहते हो कि भाई तुम लोग है ना निकल जाओगे वहां से? तो ये बात तो अच्छी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि फयुहज़मुल जमउ वयुवल्लून दुबर। सीन जबर सान करीब, युहज़मु यानी कि जल्द ही शिकस्त दी जाएगी जमात को, वयुवल्लूना और वो भाग खड़े होंगे पीठ फेर के, दुबर यानी कि पीठ फेर कर वो भाग खड़े होंगे वो। बल इस्साअतु, बल बल के अस्साअतु क़यामत, मौइदुकुम वादे के वक्त उनके, मौइदुकुम जो उनका वादा है, यानी वस्साअतु और क़यामत, अदखा ज्यादा बड़ी आफत है, वह अमर और ज्यादा तल्ख है। इन्नल मुजरिमीन फी दलालिन व ज़ुग़ुर, बेशक जो मुजरिमीन हैं, इन्नल मुजरिमीन बेशक मुजरिम लोग, फी दलालिन व ज़ुग़ुर गुमराही में हैं और दीवानगी में हैं। यौम जिस दिन, युस्हबून फिन्नारी अला वुजूहिहिम, जिस दिन इन्हें घसीटा जाएगा आग में उनके चेहरों के बल। जूको सब चखो मस्सा सकर, आग का ये जो छूना है, जो जो सकर है, सकर यानी आग, आग का ये जो छूना है तुम्हारे चेहरों को, इसको तुम खूब चखो। किस वजह से? कि जो तुमने अपने जो जो काम किए थे, जो तुम्हारे आमाल थे, उसकी बिना पर तुम इनको खूब चखो। इन्ना बेशक हमने कुल्ला शैइन शैइन खलकनाहु बेकदर, बेशक हमने हर चीज को हमने पैदा किया है उसको एक अंदाजे के साथ। वमा अमरुना, वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन तुन कल कलम हिम बिल बसर। वमा और नहीं, अमरुना हमारा हुक्म, इल्ला मगर ये कि एक ही बार है, कलम हिम बिल बसर यानी पलक झपकने की तरह है। कि जब हमारा हुक्म होगा, जैसे कहत कहते हैं कि कुन फयकून, कह दिया अल्लाह ताला ने हो जा, तो बस वो हो जाएगा, उसमें कुछ जरा भी देर नहीं लगेगी। वलक़द और अलबत्ता तहकीक अहलकना हलाक कर चुके हम, अशिया अकुम तुम्हारी जैसी जमातों को, फहल तो क्या है, मिन मुद्दकिर तो है क्या कोई जो नसीहत कबूल करने वाला है? ये किसको बताया जा रहा है? ये मुशरिकीन मक्का को तंबीह की जा रही है, बताया जा रहा है कि देखो ये तुम्हारे जैसे बहुत से गुरोह थे, उनको हमने, उन्होंने यही हरकतें की थी, तो हमने उनके साथ भी उनको हमने पकड़ लिया, और हमारा पकड़ना कैसा हुआ। कुल्लु शैइन फअलूहु फिज़्ज़ुबर, और हर वो चीज जो उन्होंने की, फिज़्ज़ुबर सब, वो इंदराज है, मुंदरज है, वो सब कुछ लिखी हुई है, वो हर चीज जो है डॉक्यूमेंटेड है, जो कुछ भी उन्होंने किया है हर चीज लिखी हुई है। व कुल्लु सगीरतिन व कबीरतिन व कबीरिन मुस्ततिर, व कुल्लुन और हर एक, सगीरा कहते हैं छोटी को, कबीर कहते हैं बड़ी को, तो हर चीज जो है ख्वाह वो छोटी हो या वो बड़ी हो, बड़ी हो, मुस्ततिर, मुस्ततिर बना है सतर, सतर कहते हैं लिखने को, तो लिखी हुई है वो, हर चीज जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, अल्लाह ताला के पास वो लिखी हुई है। इन्नल मुत्तकीना, ये कुरान का ये वो असलूब है कि जब बात होती है बुरों की तो अ, अच्छों की, अच्छे लोगों की भी, मुत्तकियों की भी बात होती है। जब जन्नत की बात, दोज़ख की बात होती है, तो जन्नत की भी बात होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, आखिरी आयत हैं कि बेशक जो मुत्तकी लोग हैं, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नतिन व नहर,
بے شک جو متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے وہ باغات میں ہوں گے، وہ نہروں میں ہوں گے. فی مق فی میں مقعدی. مقعدی کا مطلب ہے قعدہ سے بنا ہے بیٹھنا. صدقن، صدق کی مجلس میں بیٹھیں گے. ان دا، پاس ہمارے، ملیکن بادشاہ کے، مقتدر بڑی بڑی ذی اقتدار کے پاس بیٹھیں گے. تو وہ جو لوگ ہوں گے متقی پرہیزگار ہوں گے وہ اچھے مقامات پر ہوں گے. اور یہاں پر سورۃ القمر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس صورت میں یہی بتانا مقصود ہے. تمام قوموں کا جو ہم نے پڑھ لیا، اور مختصر مختصر سا یہاں پر بیان کیا گیا ہے یہاں پر. اور بار بار وہی کلمہ بیان کیا گیا ہے کہ بھائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بس کوئی ایسا جو ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے. اے مشرکین مکہ، یہ تو تمہاری زبان ہے، تمہاری زبان ہے، تم اس کو پڑھ سکتے ہو، تم سمجھ سکتے ہو، تمہارے سامنے رسول موجود ہیں، چلتے پھرتے موجود ہیں تمہارے پاس. تو تم کیوں نہیں فہل میں مدکر، تو تم کیوں نہیں اس چیز کو پڑھتے ہو، کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ ہے کوئی تمہارے اندر نصیحت قبول کرنے والا؟ ہے تمہارے اندر کوئی؟ ہم تم کو دیکھو یہ قصہ، ان کے قصے بھی بتا رہے ہیں، ان کی ایگزامپلس ہم تمہیں بتا رہے ہیں. ہم نے تو ان کو کیا کیا تھا کہ جب وہ کہنا نہیں مانا ان پچھلی قوموں نے، تو ہم نے ان کے اوپر آم، آم، کتنا، یعنی دیکھیں انہوں نے کتنے معجزے، انہوں نے کتنے میریکلس مانگے تھے. ایون کہ فرعون والوں نے بھی تو کیا کیا نہیں دکھایا، 9 نشانیاں دی تھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اور دیکھنے کے باوجود بھی چونکہ ان کو تکبر تھا، آخر کے اندر بے شک جب وہ آم، آم، غرق ہونے لگے تھے سمندر میں، تب انہوں نے کہا، فرعون نے کہا کہ ہاں بے شک میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے تو؟ تب اس سے پہلے تجھے کیا ہوا تھا؟ اب ہم تجھے نشانی بنا دیں گے دنیا والوں کے لیے. تو اس میں تمام قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اور بار بار یہ بتا کر کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا اور تمام قوموں کو پھر بتایا کہ دیکھو ہم نے تم کو کیسا پکڑا، کیسے ہم نے تم لوگوں کو پکڑ لیا. تو اس میں صالح، قوم سمود، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کا بھی، اس قوم کا بھی ذکر کیا یہاں پر کہ انہوں نے بھی کس طریقے سے آم، اپنے رسول کا کہنا نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل عرب، تم سے پہلے جن قوموں نے انبیاء کی تکذیب کی، ان کے ساتھ گستاخانہ سلوک کیا، ان قوموں کو دیکھو ان کا کیا انجام ہوا. ابھی تک حالانکہ تم سن رہے ہو یہ ساری باتیں، لیکن کوئی ایسی آثار نظر ہی نہیں آ رہے ہیں تم پر کہ تم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اس گھمنڈ میں ہو کہ تم کچھ بھی کرتے رہو گے تو تم سے کوئی کوشچنس نہیں ہوگے، تمہاری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، تم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، تمہاری کوئی باس پرس نہیں ہوگی؟ یعنی تمہاری اس خام خیالی کی آخر کیا وجہ ہے؟ تو کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کیا تمہارے کافر جو ہیں وہ پہلے کافروں سے بہتر ہیں؟ یعنی تم کافر ہو، کفر کرنے والے ہو، تو تمہارے جو کافر ہیں وہ جو پچھلے جو، وہ بھی تو کافر تھے نا، وہ بھی تو کفر کرنے والے تھے نا، وہ بھی تو رسولوں کی تکذیب کرنے والے تھے. تو کیا تمہارے جو کافر ہیں وہ ان کافروں سے بہتر ہیں تو اس وجہ سے؟ یعنی تمہاری تکذیب کرنے کی آخر کیا وجہ ہے؟ یا اگر یہ وجہ نہیں ہے کہ، تو پھر کیا یہ وجہ ہے کہ تم نے کسی آسمانی کتاب میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عرب کے کفار کچھ بھی کرتے رہے، عرب کے کفار جو ہے بھلے کچھ بھی کر لیں، ہم انہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے؟ کیا ایسی تم نے کہیں کوئی آسمانی کتاب میں تم نے ایسی کوئی چیز دیکھ لی کیا؟
یا اگر نہیں تو کیا تم کو اس بات کا زوم ہے کہ تم بڑے بڑے زبردست، بڑے جنگجو ہو، بڑے بہادر ہو، اور تمہاری ساری کے سارے تم لوگ مل جاؤ، تمہاری ساری جمعیت جو ہے نا، اور تمہاری جو گروپس وغیرہ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بڑے بڑے طاقتور ہو، بڑے زبردست ہو؟ تو پہلی پہلی جو قومیں تھیں ان کا کیا چکر تھا؟ تو کیا پہلی قومیں جو تھیں وہ بزدل اور کمزور تھیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا جو غضب تھا، اس نے انہیں کیسے آ کر دبوچ لیا؟ حالانکہ قوم عاد اور سمود تو وہ تو پہاڑوں میں کھود کھود کے وہ تو وہاں پہ محل بناتے تھے بھائی، اور ان کے قداور طاقت میں ہر چیز کے اندر وہ بہت شدید تھے، مگر ان کا انجام کیا ہوا؟ تو یہ تمہارے دماغ میں ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، تمہارے اوپر آئے گا ہی نہیں، تمہیں کوئی گزنت نہیں پہنچائے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا؟ تو یہ تمہاری جو تینوں جو باتیں ہیں نا، جو تمہاری سوچ ہے، اے کوئی مشرکین مکہ، یہ جو تمہاری سوچ ہے نا، یہ سراسر غلط ہے۔ تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے جو شیر ہیں ان سے تمہارا مقابلہ ہوگا۔ یہ بدر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ تو تمہارے لشکر کو بڑی عبرتناک شکست ہوگی، اور تم وہاں سے ایسے دم دبا کر بھاگ نکلو گے۔ اور حالانکہ دیکھیں کہ بدر کے مقام پر پھر یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آخر میں اپنے مقبول بندوں کا ذکر فرما کر کہتے ہیں کہ وہ جنتوں میں ہوں گے، ابدی نعمتوں میں ہوں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، میٹھے پانی اور شراب اور آ، طہور اور بہت ساری شہد اور دودھ وغیرہ کی نہریں ہوں گی، اور وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ہم نے یہ جو پڑھا نا آخر میں، فی مقعد، مقد کہتے ہیں، مقد کہتے ہیں قادے سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے بیٹھنے کی جگہ، اور صدق کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی پسندیدہ، یعنی موصوف صفت، یعنی اس جگہ کو صفت صدق سے موصوف فرمایا ہے، اس لیے کہ وہاں اہل صدق ہی کو بیٹھنے کی جگہ ملے گی۔ یہ جو لکھا ہے نا، فی مقعدی صدقن، وہ بیٹھنے کی جگہ ہے جہاں پہ صدیق سچے بیٹھیں گے، ان کو جگہ ملے گی۔ اس نشست گاہ کو مقعد صدق اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہاں سچے لوگ بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اس کا اکتفا کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہم نے اس میں کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہو اس کے پڑھنے پڑھانے میں، سمجھنے میں، ادائیگی میں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو ہمیں اس کو معاف کر دے، اور ہمیں قرآن پاک کا صحیح علم ہمیں پڑھنے کی اور سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری سورہ قمر یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔